हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकरा लिली व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मेरी कज़न का वलीमा और दोपहर का इवेंट है। सो जल्दी से ड्रेस निकालते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जी हाँ, तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये पर्पल कलर की फ्रॉक। अच्छा, इसका जो बीड वर्क हुआ हुआ है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये अच्छा सा वर्क हुआ हुआ है, और ये इसके जो मेहरून बीड्स हैं ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और इसका जो है सारा बीड्स का ही स्प्रे हुआ है फुल फ्रॉक पे। आज इवेंट है वलीमा का, और मैं इसको मेहंदी से 2-3 दिन पहले जो है प्रेस करी थी, और क्या हुआ कि मुझसे बाजू जल गए, और अब मैं बैठ के रो रही थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने इसका जो दुपट्टा था उसके मैंने बाजू जो है वो दोबारा जो है बनवाई, ठीक है। उसके बाद इसका जो दुपट्टा था वो फिर मैंने मैच किया, और वो मैच नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको डाई करवाया, तब जाके मेरा ये ड्रेस जो है कम्प्लीट हुआ। सो बहुत तंग किया इस ड्रेस ने मुझसे। सो लेट्स रेडी टू गो आफ्टर सम टाइम। जी हाँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा, मुझसे ना फैंसी ड्रेसेस के जो दुपट्टे हैं वो 1-2 मरतबा जले हुए हैं, कभी बाजू जला हुआ है, कभी दुपट्टा। सो इसलिए ना हमारे घर में प्रेसिंग की जिम्मेदारी अपिया की होती है। किसी भी इवेंट पे जाना हो, अपिया बन जाती हैं प्रेस करने वाली बाजी और फिर डांट पड़ी होती है उनसे, बदतमीजो तुम लोगों को मैं क्या क्या करूँ। फिर मेरा जवाब बस यही होता है, अपने सारे काम करवा लो, कपड़े प्रेस ना करेंगे हम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मायों का, मेहंदी का, बारात का व्लॉग चैनल पर मौजूद है। सो मस्ट वॉच इट, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा व्लॉग सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है आपको। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लेट हो, और वैसे ही हर जगह पे लेट जाना मेरा रिकॉर्ड है। जल्दी से चलते हैं। जी हाँ, तो पीछे चेयर्स देख के आइडिया तो हो गया होगा कि मैं हॉल में पहुंच चुकी हूँ, और चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको हॉल दिखा देती हूँ। वेडिंग इवेंट पे आए हुए हैं, तो ये वाइब भी तो आनी चाहिए ना। और मुझे वैसे ही रिट्स मार्केट की जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका डेकोर अच्छा होता है, पर ना मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे इवेंट्स पहले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन तब इसका नाम खयाम होता था, क्यों उन्होंने नेम चेंज किया। मैं हमेशा ये क्वेश्चन जो है ना माइंड में सोचती हूँ, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता, अगर कोई आंसर पता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, तो हमारा भी जो है फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है, और हर तरफ ही फ़ोटो सेशन चल रहे हैं। और वैसे ना मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मेरी कज़न्स मुझसे बनवा लेती हैं पिक्स, मेरी इतनी नहीं बनाती हैं, ठीक है। आसपास वाले देखने वालों लोगों को लग रहा होता है कि पता नहीं सबसे ज़्यादा जो है ना पिक्स इकरा के फ़ोन में होंगी। जी हाँ, मेरे ही फ़ोन में होती हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मेरी नहीं होती, मेरी कज़न्स की होती हैं। ये इशू है मुझे ना मेरी कज़न्स से। फ़ोटो सेशन अब बाद में होगा, खाला ने टेबल पे बुला ली है, और सूप भी आ चुका है। और जो सूप है वो मैं नहीं पी रही, क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली घर का सूप पसंद है, मुझे बाहर का सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो पैर रखना तो भूल जानी जिवें ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਹੋਇਆ जी हाँ, फाइनली मैं ये कहकर कि कज़न ने मुझे बुलाया था, मुझे याद नहीं रहा, मैं उसकी बात सुनकर आती हूँ। तो ये कहकर मैं वहाँ से उठ आई हूँ, और सीरियसली वाइब्स मैटर अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, और जो है ना अब अपनी कज़न्स के पास चलती हूँ। हाँ, तो अब है इवेंट का मोस्ट फेवरेट पार्ट, ऑब्वियसली ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री। वैसे इस दिन वाकई से प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, यानी देखो ना जैसे कॉन्सर्ट ही है। अच्छा, 5-6 ईयर्स के बच्चों ने भी फ़ोन पकड़ा हुआ होता है अब ना, चाहे अपनी मम्मा का ही पकड़ा हो, लेकिन उन्होंने पकड़ा हुआ होता है। तो यानी जब हम इस एज में थे, हमें कोई होश नहीं होती थी, हमने बस मतलब कि दूल्हा दुल्हन देखनी होती थी, और यानी हमने कोई अपनी ऐसे पिक्स नहीं बनानी होती थी। आजकल के बच्चे तो वाह, अल्ट्रा प्रो मैक्स। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही मायो आई थिंक मेहंदी के ब्लॉग में आप सबको बताया था कि मुझे जो है वलीमा की ब्राइड देखने का बहुत ही शौक है, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्राइड वलीमा की देखना ना। तो मतलब जैसे वो फुल लॉन्ग मैक्सी पहन के जा रही होती है, तो वो जैसे प्रिंसेस लुक आता है, तो मतलब वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। बेटा पीछे से साइड पे हो जाया करो, पीछे से भी ना गुजरा करो। अच्छा, जब ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही होती है ना, तो हर तरफ इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे तो इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना कि कैमरामैन बेचारे जो होते हैं वो मतलब सही तरह शूट भी नहीं कर पा रहे होते। तो इधर से ना देख के वैसे मुझे माइंड में एक आइडिया आया, जो मैं अपने भाई की ना शादी पे ज़रूर अप्लाई करवाऊँगी, कि ना जहाँ से दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही हो उसके साइडों पे ना एक बाउंड्री लाइन्स बना देनी चाहिए, ताकि सबको पता भाई इससे आगे नहीं जाना।
माशाल्लाह इतना प्यारा कपल लग रहा है ना। ब्राइड की जो सिस्टर है ना वो किसी दिन भी नहीं रोई है, यानी कि वो रुखसती वाले दिन भी नहीं रोई। उसने अपना रोना इतना कंट्रोल करके रखा ना। लेकिन आज जब वलीमा है ना तो आज उसको पता है कि आज वेडिंग का लास्ट इवेंट है और मतलब उसकी बहन अब एक नई फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। तो अब उसकी बहन रोज़ उसके पास घर में मौजूद नहीं होगी। तो मतलब आज वो इतना रो रही है ना, तो मुझे उसको देख के और रोना आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे अज्यूम करी थी कि जब मेरी बहन की शादी होगी तो मैं पीछे से क्या करांगी, मैं भी ऐसे रो रही हूँ। फोटोग्राफर ने कहा है कि ब्राइड और ग्रूम अगेन एंट्री करें, उनकी पहले जो है ना पिक्स डिलीट हो गई है। मजाक कर रही हूँ, वो कोई और कपल था और ये कोई और है, यानी दो कपल्स का वलीमा है आज। अच्छा, अगर पहले ब्राइड जो है वो टेल मैक्सी बनवाना चाहती थी तो वो मैक्सी टेल में होती थी और दुपट्टा शॉर्ट ही होता था। लेकिन अब ये ऑपोजिट हो गया है कि मैक्सी फुल पाँव तक होती है और दुपट्टा जो है फुल लॉन्ग होता है। और आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अपने इवेंट के बाद अगर ब्राइड किसी और इवेंट पे इस ड्रेस को यूज़ करना चाहती है तो वो इजीली दुपट्टे को जो है वो कट करवा कर, और जो दुपट्टे की नॉर्मल लेंथ होती है वो करवा सकती है और उसकी मैक्सी जैसी होगी वैसी ही रहेगी। तो मतलब ये ज़्यादा बेस्ट है। साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, मिलो ना हम है क्या रब है कहाँ तू है। तो पेट पूजा भी हो चुकी है और अब जो है फ़ोटोग्राफी दोनों कपल्स की हो रही है और पूरी फैमिली के साथ हो रही है। और अब मुझे भी है कि जल्दी से मेरे बहन भाइयों की शादी हो ताकि ना मुझे भी फुल इवेंट एंजॉय करने का मौका मिले और कुछ अपनी फ़ोटोग्राफी भी करनी चाहिए। पिक्स बनवाओ और बनाओ का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, बाहर बहन भाई इतने प्यार से खड़े होकर पिक्स बनवा रहे होते हैं ना, जैसे लगता है इनसे ज़्यादा प्यार तो किसी और बहन भाई में होगा ही नहीं। लेकिन बिहाइंड द सीन ये होता है एट होम टॉम एंड जेरी ही उनमें नज़र आ रहे होते हैं। एंड आई थिंक हर सिबलिंग जो है ना वो इससे रिलेट करता है। घर में फ़ाइट होती है और बाहर बहुत प्यार होता है। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा जो है ना सिबलिंग्स के बारे में सच बोल लिया है। और अब हम बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट बिल्कुल लास्ट हो चुका है और इवेंट को बाय बाय करते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। चलो जी यार, तुम लोगों के आप सबका तो नहीं मुझे पता, लेकिन इवेंट पे मैं जितने भी पिक्स बना लूँ, जब तक घर आकर मैं पिक्स ना बनाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इवेंट पे एंजॉय नहीं किया। अब जो स्टोरी आपको मैं बताने लगी हूँ ना, आप सबने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है। रिसेप्शन पे एक आंटी खड़ी थी, ठीक है, उनको मैं थोड़ा बहुत जानती थी। वो लड़के वालों की तरफ से थी, हम लड़की वालों की तरफ से थे। उनसे मैं मिली हूँ, बहुत अच्छे से मिला, ठीक है। तो सलाम दुआ हुआ है, उसके बाद हम हॉल में चले गए। उसके बाद पता नहीं मुझे एकदम वो आंटी नज़र आई और मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ। जाकर इतनी खुशी से मिली हूँ जैसे मैं तो आपसे पहले मिली ही नहीं हूँ। इतनी खुशी से मिली हूँ, मैंने उनको हक किया और फिर मुझे याद आया, यार एक मिनट, मैं तो इनसे पहले मिल चुकी हूँ, ये तो वही आंटी हैं। तो फिर मैंने उनको कहा नहीं, बल्कि मैं तो आपसे पहले मिल चुकी हूँ, ऐसे कहकर मैं चली गई। तब इतनी एम्बेरसमेंट हुई, यार इकरा तुम कहाँ, दो मरतबा एक आंटी से ही मिलना है तुमने। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? जी हाँ, तो कज़न की वेडिंग का आज लास्ट इवेंट था और इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इकरा व्लॉग्स। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़के वालों को भी और लड़की वालों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह अब हम करते हैं व्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।